प्राचीन परंपरा में जिस धार्मिक व्यवस्था थी और उस धार्मिक व्यवस्था के बेसिक कुछ रूल्स बताए थे, और उसके ऊपर एक बात समझ के रखो, धर्म तो इमारत है, प्लेटफॉर्म कोई और है। और जितना प्लेटफॉर्म स्ट्रांग होगा उतनी इमारत बहुत मजबूत होगी। और यदि हमारा प्लेटफॉर्म ही ठीक नहीं होगा, न्यू फाउंडेशन में ही वीकनेस होगी, तो इमारत इतनी अच्छी नहीं बनेगी। और वो इमारत शायद आपने बहुत बड़ी बना दी तो एक बात समझ के रखो, खतरे में। हाँ, कभी भी वो इमारत ढह सकती है, गिर जाती है। और इमारत केवल नहीं गिरती, उसमें रहने वाले सब गिर जाते हैं। बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े संयमी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग धर्म की इमारत में थे, लेकिन फाउंडेशन मजबूत नहीं था। और इस फाउंडेशन मजबूत नहीं होने के हिसाब से महाज्ञानी, ऐसे शास्त्र में बताया है, 14 पूर्व के अभ्यासी शुद्ध केवली मरकर निगोद में चले गए। निगोद मीन्स रोड के ऊपर जो लील होती है ना, जिसमें कहते हैं सुई के अनी के ऊपर, सुई की टोच के ऊपर अब जितनी जगह होती है उतनी जगह में लील में अनंत अनंत जीव रहते हैं। अनंत अनंत जीव, उसको अपने आप वो जीते हैं, अपने आप वो मरते हैं, और भयंकर परिस्थिति में अपना समय वो पसार कर रहे हैं। कौन उधर पहुंच गया? 14 पूर्वधर मीन्स श्रुत केवली। केवल ज्ञान में जितना शुद्ध था उतना सब श्रुत ये महाज्ञानी आत्मा ने प्राप्त किया, लेकिन फाउंडेशन मजबूत नहीं था। और फाउंडेशन मजबूत नहीं होने के हिसाब से क्या हुआ? शास्त्र में लिखा है 14 पूर्वधर निगोद में चले। आप लोगों को निगोद मैंने क्या उसका अंदाज नहीं है। हम लोगों ने निगोद छत्रीशी करके एक प्रकरण आता है, उसका अभ्यास किया है, और इस अभ्यास में बताते हैं निगोद के त्रास क्या होते हैं। रोंगटे खड़े हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसी परिस्थिति होती है। एक बात समझ के रखो, यह लोक अपने पास है, ये लोक अपने पास है, और ये लोग भी अपने पास नहीं है। कल का पता नहीं, आज नहीं, मर जाएंगे वो बात छोड़ो, वो तो कुदरत की बात है, कुदरती परिस्थिति है। लेकिन कल के दिन मेरे भाव खत्म हो जाए, आज भाव अकबंद, कल का क्या कह सकता हूं। मैं अपने आप के लिए भी कल विश्वास में नहीं हूं। आज मैं पार्श्वमणि तीर्थ के उपाश्रय में आपको दिखता हूं, और कल मेरे अंतरात्मा में कोई चारित्र मोहनीय कर्म का उदय हो गया और ये साधु जीवन से पतित हो गया, तो शायद कल सुबह आप मुझे आदोनी रेलवे स्टेशन के ऊपर देखोगे और आप देखोगे महाराज आप इधर, बस मैं जा रहा हूं। क्या हुआ आचार्य? 43 साल का साधु जीवन भूल जाओ, पता नहीं। सिंह की गुफा के पास 4-4 महीने तक खड़े रहने का जिसके पास सामर्थ्य है, 120 दिन का उपवास जो कर सकते हैं, सिंह की हिंसकता को जो कंट्रोल में ले सकते हैं, सिंह की हिंसकता 8-8 दिन की, 10-10 दिन की बारिश की हेलिया होती थी, शिकार मिलता नहीं था सिंह को, शेर को, और उस सिंह को शिकार नहीं मिलने की वजह से सिंह बाहर निकलता था गुफा में से, और सबसे पहला शिकार के रूप में एक साधु खड़ा था। आप कल्पना करो कि सिंह के भूखा सिंह है, 8 दिन से खाना मिला नहीं है, और वो बाहर निकला है, बाहर साधु है। सिंह को थोड़ी पता है साधु है,
सिंह को तो अपना भोजन दिखता है, लेकिन इस महात्मा की अंतरात्मा में से धर्म की एक वातावरण, धर्मी आदमी धर्म का वातावरण खड़ा करता है। एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर में समझे ना आप, एक वातावरण तैयार होता है और वो वातावरण में प्रवेश करने के साथ आने वाला इंसान को भी धर्म के प्रति आकर्षण प्रकट होता है, जागृत होता है। इस धर्मी आदमी का धर्म का एटमॉस्फियर बनता है, वातावरण तैयार होता है। आसपास का आपका धर्म इतना जीवंत होता है, वो धर्मी आदमी का धर्म इतना जीवंत होता है कि उस जीवंत धर्म की वजह से आसपास में उसकी असर खड़ी है। असर 45 साल दीक्षा दिल्ली का मेरा हुआ, लेकिन मेरे सामने आकर किसी ने सिगरेट पी है ऐसा नहीं हुआ। क्यों? हाँ, तलब वाले बहुत आते हैं, लेकिन नहीं पीते हैं। नहीं महाराज साहब, वो तो उन लोगों की सभ्यता है, उन लोगों की सभ्यता तो ठीक है, लेकिन हमारी अंतरात्मा में से धर्म के प्रति की हमारी जो आस्था है, निष्ठा है, इसमें से एक वातावरण तैयार होता है और इस वातावरण में प्रवेश करने के साथ आने वाले को भी धर्म की भावना प्रकट होती है। इसलिए एक बात समझ के रखो, धर्मी इंसान अपने धर्म से धर्म का वातावरण खड़ा करता है, बना देता है। आपका सामान इतना जीवंत हो, आपके परमात्मा की पूजा इतनी जीवंत हो, इतनी जीवंत कि भगवान की पूजा आप कर रहे हो, आने वाले भगवान का दर्शन करने के बजाय आपकी पूजा का दर्शन करने लग जाए। आह, क्या परमात्मा की भक्ति है। समग्र अस्तित्व में से 3.5 करोड़ रोते में से परमात्मा के प्रति की आस्था निकल और आने वाले उस आस्था का दर्शन करते, दर्शन और दर्शन करने के साथ आने वाले हिल जाते हैं। वो भगवान की पूजा है। हाँ, वो पूजा। धरणेन्द्र देव अष्टावक्र तीर्थ के ऊपर दर्शन करने के लिए आए थे और रावण की भक्ति देखकर पीछे खड़ा है। नहीं जाना, इसकी भक्ति की धारा टूट जाएगी, नहीं जाना। और धरणेन्द्र प्रभु को नहीं देखता है, रावण को देखता है। ये धर्म का चैतन्य है, चैतन्य। और ऐसा धर्म यदि हम अपने अंतरात्मा में, भले वो छोटा हो, क्या लेना देना है। आपकी नौकारशी भी धर्म है यदि जीवंत हो, और आपका मांसखमण भी मुर्दा है यदि मूर्छित हो। हाँ, नौकारशी जीवन है। और मैं तो ये कहूंगा कि आपका पतन भी जीवंत हो तो आने वाले को चढ़ाएगा। नंदीशैन के पास हर रोज 10 लोग आते हैं। कितने दृष्टांत मैं आपको दिखाता हूं, कितने, और बोलता हूं और याद आ जाते हैं, बोलते हूं और याद आ जाते हैं। अरे नंदीशैन कामलता गणिका के वहां है, हर रोज 10 लोग आते हैं, लेकिन नंदीशैन का पतन को नहीं देखते हैं, नंदीशैन का पश्चाताप को देखते हैं। और पश्चाताप वो धर्म है। गुनाह करना वो संस्कार है, लेकिन पश्चाताप करना वो धर्म है, वो धर्म है। और उस धर्म के प्रभाव से आने वाले 10 का हृदय परिवर्तित हो जाता था। हाँ, हो जाता था। बलतन में 1 लीटर दूध है, उसको दही बनाने के लिए कितना दही डालना पड़ता है? हाँ?
आधी चम्मच दही डालो, 1 लीटर दूध दही बन जाता। वैसा आपका पक्का सच्चा धर्म छोटा भी हो, पूरा आने वाले का जीवन धार्मिक बन जाए। यह ताकत है धर्म की, यह सामर्थ्य है। 45 साल से हम लोग इस धर्म के साथ निष्ठा के साथ जुड़े हैं। एक बात समझ के रखो, ये धर्म के साथ जुड़ने के पीछे न केवल हमारी श्रद्धा काम कर रही है, हमारी समझ भी काम कर रही है। हाँ, 45 साल में बहुत आकर्षण आए। हाँ, तरह तरह के आकर्षण मिले हैं। सामने से इनविटेशन मिलते जाते हैं और गिरने का चांसेस 200-500 बार आया होगा, लेकिन हम बच गए। गुरुदेव की कृपा तो है ही, लेकिन उसमें हम इस धर्म को समझकर बैठे। हाँ, शादी करने के बाद शादी क्या है वो आप अभी तक नहीं समझ सके, बराबर है ना? सवाल उठता है ना, क्यों मैंने शादी किया? ऐसा सवाल उठता है कि नहीं उठता है? सच बोलना।